अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैरी 360। दोस्तों, आज की इस वीडियो में कैटरपिलर के इस EMCP कंट्रोलर्स, FG विल्सन के कंट्रोलर जो हैं, पावर विजर्ड और ECM, कोई भी ECM कैटरपिलर का या परकिंस का, उसकी सेटिंग्स कैसे करते हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, उसकी फ्लैश फाइल किस तरीके से की जाती है, फाइल को सेव कैसे कर सकते हैं, इनपुट और आउटपुट कैसे चेंज करते हैं, पैरामीटर और कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से की जाती है, और वो तमाम चीज़ें जो कि आपको जाननी है इस हवाले से, जो भी इस फील्ड से वाबस्ता हैं, वो तमाम बातें एक्सप्लेन करने की और सॉफ्टवेयर का ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने ये सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, जो कि EST के नाम से भी होता है और ET के नाम से भी होता है। तो EST और ET दोनों बेसिकली मिलते जुलते सॉफ्टवेयर है। एक कैटरपिलर का होता है, एक परकिंस का सॉफ्टवेयर होता है। जो आपका तो परकिंस का EST कहलाता है और कैटरपिलर में ET के नाम से होता है। तो हम इसको कनेक्ट करेंगे। मैंने ओपन किया हुआ ये इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल 2023, जो यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, ट्राई टू कनेक्ट। तो ये अटेम्प्ट करेगा, अगर ECM कनेक्ट होगा तो ECM के साथ कनेक्ट करेगा, अगर पावर विजर्ड या EMCP अगर इसके साथ कनेक्ट होगा तो ये EMCP के साथ कनेक्ट हो जाएगा। और जो डिटेक्ट कर लिया इसने, वन ECM डिटेक्टेड एंड इनिशलाइजिंग, तो ये अभी सेटिंग पे जा रहा है, अभी ये कनेक्ट हो चुका हुआ है। ठीक है, तो कनेक्ट होने के बाद जो है हम इसके, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कौन कौन सी सेटिंग्स हैं। ये हमारे पास ECM समरी आ जाती है। जो भी हमारे पास ECM होगा, पावर विजर्ड होगा या EMCP होगा, उसका पार्ट नंबर आ जाएगा, सीरियल नंबर आ जाएगा, ग्रुप नंबर आ जाएगा, ग्रुप रिलीज डेट आ जाएगी और उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये किस फैमिली से बिलोंग करता है। इसके जो आपको देख रहे हैं यहाँ पर, आप इसका स्टेटस टूल आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ पर आप इसके जो एक्टिव डायग्नोस्टिक कोड आपको मिलेंगे, F3 शॉर्ट की है, वो मिल सकते हैं आपको यहाँ से। इस बटन से आप आएंगे, ये दो कोड इसके एक्टिव हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है आपके पास अवेलेबल नहीं है कुछ। ठीक है, ये आपके पास आते हैं जो लोग डायग्नोस्टिक कोड है, इसको F4 से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। जो आपके पास डिटेल के साथ आता है, जो इंजन वाज शट डाउन द होट अदर फेलियर मोड और अब नॉर्मल अपडेट, दो इसके इवेंट्स जो है वो एक्टिव हुए हैं। इसके बाद लोग इवेंट कोड आपके पास आते हैं। चारों ऑप्शन जो है इसके कोड्स के हवाले से है कि करंट कोड कौन सा चल रहा है, करंट स्टेटस क्या है, करंट इन्फॉर्मेशन क्या है, अगर कोई कोड एक्टिव हुआ हुआ है तो वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाती है। यहाँ पर आपके पास ECM की समरी आ जाती है, जो कि फर्स्ट स्टेट में इसमें आपका सीरियल नंबर, प्लान नंबर, आपका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर और उसका जो ग्रुप सीरियल नंबर है सॉफ्टवेयर का, फ्लैश फाइल का सीरियल नंबर और डिस्क्रिप्शन आपको इसमें मिलती है। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन के वो तमाम पैरामीटर हैं। ये लोड कर रहा है डेटा फ्रॉम द ECM या EMCP या आपका पावर विजर्ड। तो जो भी कनेक्ट होगा ये उसका डेटा उठा लेगा आपके पास। जो इसका सॉफ्टवेयर का थीम है ये सेम ही रहेगा, आइदर यू हैव टू कनेक्टेड विद द ECM, आइदर टू यू कनेक्टेड विद द EMCP या पावर विजर्ड। तो जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा वो सेम ही है इसी सॉफ्टवेयर का। इसी के साथ ही आप कनेक्ट होकर वो तमाम वैल्यू, तमाम सेटिंग जो है वो आप यहाँ से करते हैं। आपके पास एनालॉग इनपुट्स हैं, आपके पास ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप की ऑप्शन है, बैटरी वोल्टेज है, क्रैंक के अटैम्प्ट्स हैं, डिजिटल इनपुट्स हैं, आपके पास इंजन कूलेंट टेम्परेचर की मॉनिटरिंग है, इंजन ऑयल प्रेशर है। ये तमाम पैरामीटर जिस पे जाना आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वैल्यूज़ आपके पास आ जाती हैं ग्रीन लाइन में और वाइट में। यहाँ पर आप जो भी वैल्यू चेंज करनी है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो वो वैल्यू जो है आप उसमें चेंजिंग की ऑप्शन, आपके पास ये चेंज वाला बटन भी दबा सकते हैं और डबल क्लिक पे भी जा सकते हैं। तो चेंज करेंगे तो आपके पास चेंज की ऑप्शन आ जाएगी। न्यू वैल्यू, इफ़ यू सेट टू नीड द न्यू वैल्यू, then the put the value 12 सेकंड, 30 सेकंड, 50 सेकंड, वट एवर यू वांट। जस्ट ओके कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पर इसको कैंसिल कर दिया है, तो ये वैल्यू आप अपनी मर्जी से इसको पुट डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से आपके पास इंजन के स्पीड की RPM के ओवर अंडर वोल्टेज RPM की शट डाउन की सेटिंग्स हैं। फ्लाई व्हील के टीथ की वैल्यू है वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। जो भी आपके फ्लाई व्हील के टीथ की सेटिंग है, हर फ्लाई व्हील के टीथ की वैल्यू डिफरेंस होती है। वैल्यू चेंज होगी तो आपके पास एक्चुअल RPM नहीं मिलेंगे। तो आप इस हवाले से जो इंजन के जनरेटर के ओवर वोल्टेज AC पैरामीटर वो आपको मिल जाएंगे। यहाँ से आप इसकी वैल्यू किलोवाट, KVA, CTs की वैल्यू, PTs की वैल्यू वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो रिले आउटपुट्स मिलेंगी आपको, ये वैल्यूज़ मिलेंगी। इसके अलावा आपके पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन है, आपकी जनरेटर अंडर ओवर वोल्टेज की वैल्यू आपको मिलेंगी, वो आप चेंज कर सकते हैं। जनरेटर की अंडर ओवर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिलेगी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये वोल्टेज है, तो आप जो भी वैल्यू चेंज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसको चेंज करना है तो मैं इसको चेंज की ऑप्शन करूँगा। 110% की जगह मैं 109% अगर करता हूँ तो ये जस्ट फॉर शो टू हाउ
हाउ वुड बी सेव इन दिस सॉफ्टवेयर। तो 109 जस्ट प्रेस ओके, यस। तो वो 110 जो है अब आपके पास वो वैल्यू जो होगी वो 109 की वैल्यू आपके पास कन्फर्म हो जाती है। ठीक है, ये अभी दोबारा से अटैम्प्ट कर रहा है, ये शायद कि केबल जो है वो हिल गई थी, दोबारा अटैम्प्ट कर रहा है, ट्राई टू अटैम्प्ट अगेन, जस्ट होल्ड ऑन। ओके, ये लोडिंग दोबारा से, ये आपका लोडिंग डेटा फ्रॉम ECM। अच्छा, ये हम दोबारा उसी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हुए हैं। तो ये वैल्यू आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इसके अंडर वोल्टेज और ओवर वोल्टेज वैल्यू जो थी 1010, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं 109। ओके, तो ये 109 हो चुकी है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी द 109। सो वंस अगेन अनडू कर देता हूँ उसको मैं, 110% इसको करके सेव कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसकी कोई भी वैल्यू, डिजिटल इनपुट्स, ये एनालॉग इनपुट्स हैं, वो डिजिटल इनपुट्स हैं, वो वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं। एमरजेंसी से रिलेटेड मसले हैं वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको चेंज कर सकते हैं, यहाँ से इन वैल्यूज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इसको डिसकनेक्ट और कनेक्ट करते हैं इस बटन से, यहाँ से तमाम कन्फिगरेशन होती है। ये तमाम कन्फिगरेशन वाला ये ऑप्शन है, यहाँ पे ECM की समरी होती है, यहाँ पर डायग्नोस्टिक टूल मिलते हैं आपको, और जो है आपकी फ़ाइल सेव करनी होती है। तो यहाँ पर आपकी फ़ाइल सेव करने की ऑप्शन होती है, जिसमें फ्लीट कन्फिगरेशन, ECM रिप्लेसमेंट, प्रोडक्ट ECM रिप्लेसमेंट या प्रोडक्ट स्टेटस रिपोर्ट अगर ECM लगा होगा तो वो आप सेव कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन में ECM समरी मिलेगी आपको, और इस तरीके से डायग्नोस्टिक में डायग्नोस्टिक कोड आपको मिलेंगे, सर्विस में आपको सेव की ऑप्शन मिलेगी, यूटिलिटी में आप फ्लैश फाइल कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, यहाँ पे आप फ्लैश फाइल करना चाहते हैं तो विन फ्लैश पे जाके आप फ्लैश फाइल कर सकते हैं। प्रेफरेंस में आप इसका मॉडिफाई कर सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वो तमाम फीचर हैं एक EST के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक सर्विस टूल के अंदर, या इलेक्ट्रॉनिक टूल जिसको ET भी कहते हैं। तो कैटरपिलर के कंट्रोलर्स हों, EMCP के कोई भी मॉडल हो, परकिंस FG विल्सन का कोई भी कंट्रोलर हो, पावर विज़ार्ड के, या ECM हो किसी भी कैटरपिलर या परकिंस के ऊपर लगने वाले इलेक्ट्रॉनिक इंजन के ऊपर, हम तमाम की सेटिंग कन्फिगरेशन जो है वो इजीली इस सॉफ्टवेयर के साथ कर सकते हैं। इफ़ यू नीड एनी फर्दर असिस्टेंट इन्फॉर्मेशन यू मे कॉन्टैक्ट विद मी डायरेक्टली वाया व्हाट्सएप, और कमेंट सेक्शन पे आप कमेंट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये टूल चाहिए, आपको कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कोई सपोर्ट चाहिए, आपको कोई ट्रेनिंग चाहिए, आपको एट साइट कोई सर्विसेज चाहिए, आपको ऑनलाइन सर्विस चाहिए, तो आप उस हवाले से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको तमाम तरह की सर्विस जो है वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, किसी भी तरह की, किसी भी लेवल के एडवांस इंजीनियरिंग लेवल की जो सर्विस हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।